नमस्कार। आज से 3 दशक पहले हम लोगों ने एक स्लोगन सुना था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। ये स्लोगन बसपा के संस्थापक स्वर्गीय श्री माननीय कांशीराम जी ने कहा था। उनको क्या पता था कि स्लोगन के 3 दशक बाद भी इस पर राजनीति अपनी चरम पर होगी और राजनीतिक फायदे की रोटियां इस पर सेकी जाएंगी। हम इसको किस संदर्भ में कह रहे हैं, इस पर हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। आज सबसे पहले हम जिस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हुआ है। आरएसएस से जुड़ी एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर। हम देखते हैं कि जब सामना में कोई भी चीज उसके साप्ताहिक अखबार में छप के आती है तो ऐसा माना जाता है कि इस न्यूज के पीछे, इस समाचार के पीछे जो ध्येय है वो ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ है। यानी कि ठाकरे परिवार की जो भाषा है, जो विचार है, वो सामना में लिखा गया है। हम भी ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजर में जो कुछ लिखा जा रहा है वो संघ प्रमुख का वर्जन ना होकर के उनके विचार जरूर हो सकते हैं। लेकिन हमने जो अपनी तहकीकात की उससे पता चला शायद ऑर्गेनाइजर के बारे में ऐसा मापदंड मोटे तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं ऑर्गेनाइजर ने कहा क्या। ऑर्गेनाइजर ने बहुत साफ तौर पे ये जो भी कहते हैं बहुत साफ सुथरा कहते हैं और क्लियर कट कहते हैं। ऑर्गेनाइजर ने देश के अंदर अल्पसंख्यकों की बढ़ती, जो उनकी भागीदारी तो है नहीं, जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या के ऊपर आवाज उठाई है। उसने कहा है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पिछले कुछ समय के अंदर, पिछले कुछ सालों के अंदर बेतहाशा वृद्धि हुई है इनकी जनसंख्या में। अब सवाल इस बात का है कि उसका कहना है कि इसके लिए बहुत जरूरी है कि देश में राष्ट्रहित में एक जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाई जाए। उसका कहना है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, आसाम, बंगाल, उत्तराखंड, इन राज्यों में बेतहाशा इनकी वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि हुई है अल्पसंख्यकों की। और अगर उसका मानना है कि परसीमन के समय अगर स्थिति ऐसी रही हो और जनसंख्या में इनकी बढ़ोतरी ऐसी होती रही तो हो सकता है कि हम कई संसदीय सीट हार जाएं। अब यहां पर जो उसने एक बात कही है कि ये इसका जो नवीनतम अंक था उसमें भी ये लेख प्रकाशित हुआ है। परसीमन होगा, निश्चित रूप से आबादी के अनुसार परसीमन होगा, लेकिन जो एक लाइन उसने कही कि अगर ऐसा हुआ तो हम कई सीट हार सकते हैं। इस पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती। अगर आरएसएस से जुड़ा या आरएसएस जुड़ी कोई पत्रिका ऐसी बात कर रही है तो किसके लिए कर रही है? ये एक चिंता का विषय हो सकता है कि हमें अपने प्लेटफॉर्म क्लियर करने हैं कि हम किसके साथ खड़े हैं और किसके लिए हम काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसकी अपनी चिंता कहीं ना कहीं ये बताती है कि संघ जो भी कहता है या संघ के जुड़े जो लोग कहते हैं उनका प्लेटफॉर्म बहुत क्लियर है। वो साफ कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के हित में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपने इस लेख में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, विपक्षी नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि इस पर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इनका हाथ है और इनकी बढ़ावा, जो ये बढ़ावा दे रहे हैं इन लोगों को, उसी का ये परिणाम है
कि लगातार हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में इनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने एक जिक्र और किया कि दक्षिण राज्यों में कई जगह ऐसे कदम उठाए गए थे जहां पे रोक लगी है, यानी कि जहां पर जनसंख्या की वृद्धि बेतहाशा नहीं हुई है। अब अगर ऐसे देखिए तो अगर देखा जाए, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे लगभग 2 दशक हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं भाजपा सरकार को आए हुए, और भाजपा का कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर यह कहने को तैयार नहीं है कि जनसंख्या नीति पर कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। लेकिन वही सवाल और उठता है कि ऑर्गेनाइजर की बात अगर सही है तो अगर भाजपा 370 का कानून ला सकती है और ऑर्गेनाइजर या आरएसएस लोग ही मानते हैं कि राष्ट्रहित का मुद्दा है, राष्ट्रीय विकास इससे जुड़ा हुआ है, तो भाजपा क्या आज तक सो रही है? उसने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नियंत्रण नीति क्यों नहीं बनाई? और आज भी बनाने का कोई ऐसा उसकी योजना नहीं है। ये तो आरएसएस का अल्टीमेटम माने या उनको कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात डालने के लिए कि आप इस पर कुछ करिए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ राष्ट्र का नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान होगा, जो उन्होंने पर्टिकुलर संसदीय सीट हारने की बात की है। अब हमने इस बारे में भाजपा के बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, संघ से जुड़े कई लोगों से बात करनी चाहिए। तो संघ के एक वरिष्ठ जो है सेवक हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने चूंकि इस खबर के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञता जारी की और कहा चूंकि इस खबर को हमने पढ़ा नहीं है, इससे इस पर कुछ भी कह पाना हमारा मुमकिन नहीं है। हमने भाजपा के प्रवक्ता हैं हरीश श्रीवास्तव, लखनऊ से उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखिए एक बात तो सच है कि ये जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है और देश में कोई भी जनसंख्या की नियंत्रण नीति नहीं बनी है, ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उनके लफ्जों को समझिएगा। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा आपको नहीं बता रहे हैं, उसकी कोई विचार आपसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है और राष्ट्रीय चिंता राष्ट्रीय विकास से, राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई है। इस पर यह जरूरी है कि एक देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण नीति तो बननी चाहिए, उसकी बहुत पहले से मांग चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। अब समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजर की बात में कहीं ना कहीं अगर पुख्ता दम नहीं है तो सरकार की खामियां भी वो गिना रहा है। भले ही वो संघ का पत्र हो या संघ से जुड़े हुए उनका किसी भी तरह का पत्र हो जो कि साप्ताहिक अपने विचार व्यक्त करता है अपने लेख में। अब इसको समझने की बात है। ऑर्गेनाइजर ने साफ तौर पर आरएसएस की जो धारणा है या उसके विचार हैं, वो सीधे तौर पर तो उसने ये नहीं कहा कि ये हमारे संघ प्रमुख के विचार हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्गेनाइजर अपनी बात को रखता है। हाँ, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ ये साप्ताहिक है तो वो अपनी विचारधारा को प्रकट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इस पे इसकी हर बात, इसके हर लेख संघ के से जुड़े हों या संघ का या संघ प्रमुख के से विचार या उससे बहुत से जो सीनियर जो हमारे संघ के वो हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़, ऐसा नहीं है। हम मान लेते एक बार कि ये संघ का अपना विचार नहीं, उसका लेख है जो कि उस आरएसएस से जुड़ा हुआ साप्ताहिक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके अंदर बहुत ध्यान देने वाली है। जैसे हम उस बात पर आते हैं, संघ पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी एक बहुत बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और उस पर काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदूवादी संगठन है और उसको इस बात का तमगा भी लगा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो आरएसएस है, ये जो भी काम करता है वो सपा या कांग्रेस या बसपा के लिए नहीं करता है, उसके फायदे के लिए नहीं करता, ना उसको फायदा होता है। अगर आरएसएस कोई भी संघ काम करता है उसका सीधे तौर पर फायदा किसी को होता है तो भाजपा को होता है। हमने तो कई इलेक्शन में भी देखा है जहां पे इलेक्शन की वोटिंग हो रही होती है, उसके बाहर भी आरएसएस के बहुत सारे लोगों की बेंचें लगी रहती हैं और वो सिर्फ उसको मॉनिटर करते हैं। किसके लिए? उनका कहना राष्ट्रहित में अगर हिंदुत्व को मजबूत करना है तो भाजपा को मजबूत करना है। ठीक है, उनके अपने विचार हैं,
कोई पाबंदी भी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि मानवर काशीराम का वो स्लोगन आज भी जिंदा कैसे है? जितनी जित की संख्या, बहुत सीधी बात है। अब इनका कहना है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। आज इस पर अमल करने की बात कौन कर रहा है? माननीय राहुल गांधी जी, अखिलेश, मायावती जी और तेज प्रताप जी। सवाल इस बात का है, अभी बिहार में आपने देखा इसी मुद्दे को लेकर के रिजर्वेशन की बात की गई। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम। लेकिन ये जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको उतना फायदा मिलेगा। इसके पीछे एक मापदंड और छिपा हुआ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक छुपा एजेंडा, जिसकी संख्या भारी है उसको फायदा मिल जाएगा। इसके पीछे जो छुपा एजेंडा वो ये है कि अगर संख्या आपकी कम है तो जल्दी से बढ़ाइए और बढ़ा के उसकी कतार में खड़े हो जाइए। क्या इसमें राष्ट्रीय छिपा हुआ है? नहीं। व्यक्तिगत हित, राजनीतिक पार्टियों का हित, उनका अपना एजेंडा तो निश्चित रूप से है। तो इसमें जो भी संघ के इस साप्ताहिक ने बात कही है, भले उसमें भाजपा का एजेंडा हो, संघ का एजेंडा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि नीति किसी भी चीज की राष्ट्र हित में राष्ट्र के द्वारा जरूर होनी चाहिए और उस नीति का निर्धारण भी होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई भी जाति हो। किसी भी तरह की बहुत ज्यादा छूट आने वाले वक्त में देश के लिए हित में तो देश के नहीं हो सकती। इस पूरे आकलन पर, इस पूरे वाक्यात पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसको भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ राजनीतिक वोट, वो तो भाजपा भी इस पर करती है, सपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में भी कोई एक कदम ऐसा उठना चाहिए जिसमें सारे दल अपने व्यक्तिगत फायदे को छोड़ करके राष्ट्र हित की बात करें। हमारा मकसद भाजपा, आरएसएस या कांग्रेस की किसी नीति को आगे बढ़ाना नहीं था। क्योंकि संघ से जुड़ा ये साप्ताहिक है, ऑर्गेनाइजर, और उसकी बात को देख के मुझे ऐसा लगा कि एजेंडा किसी का भी हो, लेकिन इसकी बात जो ये बात कर रहा है खुले तौर पर कर रहा है, इसे खुले तौर पर आम जनमानस के बीच में बात जानी चाहिए। उसे सूत्रों के हवाले से कोई खबर नहीं छापी, साफ तौर पर छापा ये बढ़ रहा है, ये कम है, ये कम होना चाहिए। हमारे इस वीडियो पे इस आकलन को आपको कैसा लगा? हमें अपने विचार अवश्य दें, हमें लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। अगले खबर में कल फिर मिलूंगा। नमस्कार।